ने बचपन से डिक्शनरी पढ़ी, देखी ही होगी, लेकिन अगर एग्जाम में वो सवाल हमको दे देंगे कि इन 6 वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ, तो क्या आपको उतना ही कम समय लगेगा? आइए देखते हैं। वर्ड अरेंजमेंट एंड लेटर अरेंजमेंट के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमसे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट्स को लगता है बहुत सारा समय, क्योंकि वो इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि होते हैं वर्ड अरेंजमेंट के, उसमें क्या क्या वैरायटी आती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और कैसे इन क्वेश्चंस को हमें 10 सेकंड के अंदर करना है, आइए सीखते हैं इसकी ट्रिक मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेटा इस तरीके के डेली ट्रिक के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूं और आप लोगों को फ्री में पूरी की पूरी रीजनिंग की ट्रिक सिखाती हूं। आइए चलिए देखते हैं। बात करूं अगर मैं अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट आता है हमारा 2 टाइप का। पहला आता है वर्ड्स का अरेंजमेंट, यानी कि जहां हमें शब्दों को अरेंज करना होता है। फिर आता है लेटर्स का अरेंजमेंट। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं वर्ड के अरेंजमेंट की, तो वर्ड के अरेंजमेंट में हमसे कभी कहता है डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो, तो कभी कहता है मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करो। ये वाले क्वेश्चंस तो फिर इजीली हो जाते हैं। लेटर्स अरेंजमेंट में बड़ी वैरायटी आती है। दे देगा एक बड़ा सा वर्ड और कह देगा इसमें सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो और बताओ लेफ्ट से दूसरा, राइट से चौथा, इनके बीच में कितने वर्ड्स होंगे। या फिर अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और बताओ कि कितनों की पोजीशन चेंज हुई, कितनों की पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। इन सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को आइए आज करते हैं। सबसे पहली वैरायटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये रही। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड किंगडम आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कहता है किंगडम के सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं। हमारा सबसे छोटा लेटर है डी। डी के बाद आएगा जी, आई, के, एम, एन, ओ। ये आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। पहला स्टेप क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब हमारे पास जो नया वर्ड बना है उसमें से लेफ्ट से चौथा कौन है? के। ठीक है, एंड द वन दैट इज एक्सट्रीम राइट, ओ। ठीक है, अब समझो। क्वेश्चन कहता है कि लेफ्ट से चौथे और एक्सट्रीम राइट वाले लेटर यानी कि के और ओ के बीच में कितने लेटर्स आते हैं एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो के के बाद क्या आता है? एल, फिर एम, फिर एन। तो हमको कितने लेटर्स मिले? 3 लेटर्स मिले। के बाद कौन कौन से लेटर है? एल, एम, एन। यहां तो हमने ओरली काउंट कर लिया। बाय चांस अगर ये होता ओ की जगह पर, मान लीजिए ये होता वी, तो क्या हम एक एक लेटर काउंट करते? नहीं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, के आता है 11वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, दोनों का डिफरेंस लेके 1 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को किया। अब आगे से अगर ये क्वेश्चन आया तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन क्या कहता है? शब्द दे रखा है हियरिंग। अब हमने वर्ड लिख लिया हियरिंग। सबसे पहले तो ये शब्द हमने लिखा और देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि शब्द हियरिंग के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाए, तो आइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते हैं। ए ई आई, ए ई जी, ए हो गया, ई हो गया, जी, फिर आई, जी एच आई है, एच भी तो है, जी एच आई, फिर उसके बाद है एन, फिर उसके बाद है आर। सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने में, लेकिन ये हमें करना सीखना है। कैसे? एबीसीडी तो सबको आती है, एक एक लेटर को लगाते जाओ, अपने आप क्लियर होता जाएगा। आपने लगा लिया इसको। अब जैसे मैंने तुरंत लगा लिया, अगर आपको दिक्कत आती है तो कैसे लगाना है बता देती हूं। एबीसीडी आती है, सबसे पहला लेटर को लगा लिया ए, जो लगाते जाओ उसके ऊपर ऐसे डॉट करते जाओ, या मान लो आपने डॉट नहीं किया, आपने टिक करते गए या आप उसको क्रॉस करते गए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ए लगा लिया, ए बी सी डी ई, ठीक है। ई के बाद एफ जी एच आई, तो जी एच आई,
उसके बाद आएगा एन और लास्ट में एक लेटर बच रहा है हमारे पास आर, तो वो लगा दिया, सारे लेटर लग गए लाइन से। अब देखो बोला क्या गया, अगर हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, यानी कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो एच की चेंज हो गई लेकिन देखो ई की नहीं चेंज हुई, ए की आर की चेंज हो गई लेकिन देखो आई की नहीं, एन की नहीं, इन दोनों की चेंज नहीं हुई। कितनों की चेंज नहीं हुई, ई, आई और एन, 3 लेटर्स की चेंज नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर A3 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है बेटा, A3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये था हमारे पास दूसरी वैरायटी का सवाल। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ड आया डोनेट, ये पहली वाली वैरायटी का क्वेश्चन है। शब्द डोनेट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आइए कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा ए, ठीक है, फिर डी, फिर ई, फिर एन ओ टी, लगा दिया हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर क्या बोला जाए, बाएं से तीसरे यानी कि लेफ्ट से थर्ड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सा लेटर है, ई, एंड द वन दैट इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से दूसरा क्या है, ओ। इनके बीच में कितने लेटर्स होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में। अब इनके बीच में हम काउंट थोड़ी ना करेंगे, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, कुछ नहीं। अभी आपको ट्रिक बताई, इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी 15, दोनों को माइनस करके 1 घटा दो, कितना आएगा, 10 - 1 9, तो आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से एक हमको वर्ड मिला न्यूट्रल। बोला गया कितनों की पोजीशन रिमेन अनचेंज। ध्यान से देखना, कभी कभी आपसे बोल दिया जाएगा हाउ मेनी विल चेंज, तो गलती मत करना। वर्ड था न्यूट्रल, न्यूट्रल। इनको सबसे पहला स्टेप है लगाना डिक्शनरी ऑर्डर में, तो सबसे पहले लगा लेते हैं ए ई, ठीक है, एन, एल, एन, एल हो गया, एन हो गया, फिर आर टी यू, अनचेंज्ड, एन चेंज हो गया, ई नहीं हुआ, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज, आर नहीं हुआ, बस 2 लेटर्स चेंज नहीं हुए, तो क्या आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाता है ये वर्ड अरेंजमेंट। लेटर्स अरेंजमेंट तो कर लिया, वर्ड अरेंजमेंट आता है। वर्ड अरेंजमेंट में हमसे कहा गया है डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने को। अब समझना, डिक्शनरी में कैसे लेटर्स आपको दिखते हैं, पहले ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। जब बोले डिक्शनरी ऑर्डर, समझ जाओ ए बी सी डी के हिसाब से लगाना है। लेकिन यहां चैलेंज ये होता है कि सारे ही वर्ड्स ए से शुरू हैं। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेटर देख लेंगे। मैंने जब नेक्स्ट लेटर देखा तो सब में ही सी था, फिर आगे सब में ही टी है, फिर आगे सब में ही आई है, फिर उसके बाद सब में वी है, फिर सब में आई है। अरे बाप रे बाप, यहां तक तो सेम ही है, यहां तक सेम है। अब इसके आगे डिफरेंस आना शुरू हुआ। हमसे पूछा गया 4th पोजीशन पे कौन सा आएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या बोल देगा 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, ऐसे इनका ऑर्डर सेलेक्ट करिए, या फिर 4th पे बता दीजिए। तो आराम से हम कर सकते हैं दोनों को एक ही तरीके से। एक्टिव वी तक तो सब में सेम था, देखो टी, एस 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 एंड जेड। 4th पोजीशन पे बोला है एबीसीडी के अकॉर्डिंग पहले एस आएगा। अब इन तीनों में से कोई भी 1 2 या 3 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। एस के बाद आएगा टी 4th पोजीशन पे, फिर लास्ट में आएगा जेड हमारी 5th पोजीशन पे। हमें पता भी नहीं करना था कि 1 2 3 में से कौन आएगा पहले, हमें एक चीज पता है कि एक्टिविटी जो है वो 4th पे आएगा, तो एक्टिविटी हमारा 4th पे हो जाएगा। अगर हमसे बोलता इनका करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करिए, तब हमें देखना पड़ता कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। एस दोनों में था, टी एम टी, पहले आता एम, फिर टी के बाद कुछ नहीं था तो ये आता, फिर टी के बाद आई सी था तो ये आता, तो 3 2 4 1 5 ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं गया था तो कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। अब समझो बेटा, मीनिंगफुल ऑर्डर में थाई, स्टमक, नोज, लिप्स एंड स्कल, सब बॉडी पार्ट्स है ऊपर से लेके नीचे तक। अब बात आती है हम ऊपर से नीचे जाएंगे हेड टू टो,
या टो टू हेड नीचे से ऊपर आएंगे। तो उसके लिए ऑप्शंस देखा, सब में 1 है, यानी कि सबसे पहले आएगा थाइज, यानी कि हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, समझना बेटा, थाइज। उसके बाद आएगा स्टमक, ठीक है, स्टमक। फिर उसके बाद ऊपर आओगे तो लिप्स आएगा, लिप्स के ऊपर नोज है, लिप्स आएगा 4, फिर नोज, ठीक है, और फिर है हमारी खोपड़ी, स्कल। 1 2 4 3 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस पे चलते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी एंड चाइल्ड। एक बात बताओ, सब चाइल्ड से शुरू है, हम बचपन से शुरू कर रहे हैं। हम बचपन में पैदा हुए, हम एक बच्चे हैं। उसके बाद हम स्कूल गए, 5 के बाद 2, स्कूल के बाद हम कॉलेज गए, 5 के बाद 2 फिर 1। ऑप्शन एलिमिनेशन यहीं से शुरू हो जाएगा, 5 2 1 होगा, ये दोनों हमारे चले गए, ठीक है। उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट यानी कि हमें नौकरी मिली, और आखिरी में मिलेगी सैलरी, तो लास्ट में 34 होगा, 43 नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा मीनिंगफुल ऑर्डर। एक फिर से एक क्वेश्चन देखो मीनिंगफुल ऑर्डर का, सेंटेंस, लेटर, पैराग्राफ, चैप्टर एंड बुक। सबसे पहले 5th नंबर वाला यानी कि आएगा किताब। अब हम अंदर से बाहर नहीं, हम बाहर से अंदर आ रहे हैं। किताब के अंदर होंगे कई सारे चैप्टर्स, तो 5 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद 4 यानी कि ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। चैप्टर, चैप्टर के अंदर होंगे पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में होंगे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनते हैं लेटर से, तो लेटर्स आएगा सबसे लास्ट में यानी कि 2 नंबर पे, तो बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये था हमारा मीनिंगफुल ऑर्डर का एक बढ़िया सा सवाल। इस क्वेश्चन पे आते हैं, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर एंड किलोमीटर। यहां पे जो हमारा आंसर है, आप ऑप्शंस को एक बार देखिए किससे शुरू हो रहा है। ऑप्शंस को एक बार देखिए, ये शुरू किससे हो रहा है, या तो 2 से शुरू हो रहा है, या तो ये 3 से शुरू हो रहा है, यानी कि या तो मिलीमीटर आएगा या तो डेसीमीटर आएगा। अब आप बताओ, मिलीमीटर या डेसीमीटर में से कौन सा छोटा होता है और कौन सा बड़ा। हम या तो छोटे से बड़े या तो बड़े से छोटे पे चल रहे हैं, लेकिन यहां पे हम छोटे से बड़े पे चल रहे हैं, सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। तो इन दोनों ऑप्शन को तो आपने हटा दिया, सबसे छोटा मिलीमीटर और सबसे बड़ा इन सब में से होगा किलोमीटर। 5th वाला लास्ट में आएगा, 2 से शुरू 5 पे खत्म, बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हमें नहीं पता, इतना पता है सबसे पहले 2, सबसे लास्ट में 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हमको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस तरीके के डेली वीडियोस के लिए अगर आप नए हैं चैनल पर, तो हमारे चैनल को यार आज के आज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पे इस तरीके के बेहतरीन वीडियोज में लेके आती हूं। और अगर कहीं आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमने हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर ये कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है आरआरबी ग्रुप डी का क्रांति बैच, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कराएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस, जीके सब कवर होगा। इस बैच का ओरिजिनल कॉस्ट है 2300 रुपए, लेकिन ये आपको मिल रहा है सिर्फ 549 रुपीज में, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए हम आपको प्री रिकॉर्डेड बैच और 250 से अधिक चैप्टर टेस्ट भी दे रहे हैं हम इस बैच के अंदर, यानी कि लाइव, रिकॉर्डेड और टेस्ट तीनों चीजें मिल रही हैं सिर्फ 549 रुपीज में। और इसके साथ ही साथ एक स्पेशल ऑफर है कि अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं, तो इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने पर आपको इसमें 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 249 में 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, और इसके साथ ही साथ आपको 5000 क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलेगी, जिससे आपका साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएगा। सो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी लोग इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज द एडमिशन क्लोजेस सून। एंड सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।